जहां इस वक्त पूरा देश राममय हो रहा है, गली गली में भगवान राम को लेकर बहुत ज़बरदस्त माहौल बनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं देश का जर्रा जर्रा आज जय श्री राम कहने को आतुर है। उसी कड़ी में सरिता मित्तल जी भी कहीं ना कहीं भगवान श्री राम की पूरी झलकियां निकालते हुए और राम मंदिर तक यात्रा ले रही है। डिप्टी मेयर भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं सर इस यात्रा के बारे में? ये देश हमेशा से राममय रहा है और राम मंदिर के अंदर रामलला 500 साल के एक लंबे संघर्ष के बाद, एक लंबे हिंदू समाज के संघर्ष के बाद कल जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी तो निश्चित रूप से ये 140 करोड़ लोगों की मनोभावनाओं को प्रकट करने वाले इतिहास की सबसे बड़ी घटना है जो संपूर्ण भारत को एक नव ऊर्जा और नव चेतना से जागृत करेगी और 2047 के अंदर भारत विश्व के सबसे बड़े और सबसे मजबूत विकसित राष्ट्र के रूप में हमारे सामने होगा। 22 जनवरी उसी का फाउंडेशन डे होगा जब 140 करोड़ भारतीयों की और पूरे विश्व में रहने वाले हिंदुओं की उस चेतना को सामूहिक रूप से प्रस्फुटित करेगा और उसके साथ जो देश का नवनिर्माण शुरू होगा, नए भारत का जो निर्माण शुरू होगा। अयोध्या में श्री राम आएंगे और भारत में एक नया कार्यों में अग्रणी रही हैं, मेरी छोटी बहन है और बढ़ चढ़ कर ये हर समय हर कार्य में हिस्सा लेती हैं। न सिर्फ धार्मिक कार्यक्रमों में, समाज को भी जब जब ज़रूरत होती है। मैंने इनको देखा है, ये दिखती छोटी सी है और कोरोना के समय भी ये जिस लगन से काम कर रही थी उसको जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। आपका परिवार भी कहीं ना कहीं राम मंदिर को बनाने में जो संघर्ष था उसमें बहुत बड़ा योगदान भी है, बहुत कुछ न्यौछावर भी किया है। आज वो बनने जा रहा है, समाज में आप अलग जगाने के लिए यात्रा ले जा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं मैम? देखो 500 साल का एक तो इतना पुराना मुद्दा था और जो राम मंदिर बन रहा है और राम श्री राम अपने घर हो रहे हैं, इससे ज़्यादा खुशी की तो कोई बात हो ही नहीं सकती। मेरा ही क्या, हजारों लाखों लोगों की कुर्बानी से आज ये जो राम मंदिर बन रहा है इसकी खुशी तो अपरंपार है। लेकिन कहीं ना कहीं ये तकलीफ होती है जब कुछ विधर्मी ऐसे राम जी के लिए गलत टिप्पणियां देते हैं, ऐसे हलफनामे देते हैं कि राम जी तो एक काल्पनिक हैं। उन विधर्मियों को ये आज ये बताने का मौका भी है कि वो राम जी अपने घर आ रहे हैं तो ये राम जी की ही कृपा है और उनको ये पता होना चाहिए कि राम जी अगर सनातन धर्म है वो राम जी को ही नहीं मानते हैं। आज इतनी बड़ी खुशी का माहौल है, पूरा देश ही क्या, ये विदेशों में भी आज राम में हो रहे हैं, भगवा में हो रहे हैं, तो इससे ज़्यादा खुशी तो हो ही नहीं सकती। तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में आज महक जो है वो भगवान श्री राम की पूरी हवा में जा चुकी है और उसमें बड़ा हाथ सरिता मित्तल जैसे कार्यकर्ताओं का है जो गली गली में जर्रा जर्रा में श्री राम को पहुंचा रही है और कहीं ना कहीं ऐसी मुहिम जो है वो हर जगह चलनी आवश्यक है। जब पूरा देश राममय हो रहा था तो सरिता मित्तल ने अपने पूरे क्षेत्र को राम धुन से गुंजायमान करने का संकल्प लिया और इस संकल्प के चलते आज सरिता मित्तल ने अपने पूरे क्षेत्र में राम झांकी निकाली और उस झांकी के निकलने से ही पूरा क्षेत्र राम की गूंज में गुंजायमान हो गया। ये नज़ारे बहुत ही देखने वाले थे जब घर घर, कॉलोनी कॉलोनी, मंदिर मंदिर, सड़क सड़क के लोग पूरी तरह से राम धुन में अपने आप को न्यौछावर पा रहे थे। सरिता मित्तल ने तमाम सारे लोगों को राम धुन से जोड़ने का काम किया। भगवान राम के भजनों से सराबोर, भगवान राम के भजनों से सराबोर एक वाहन लगातार लोगों की रैली के साथ पूरे इलाके में घूमता रहा और वहाँ जितने भी घर थे, जितने भी लोग थे, तमाम सारे लोग राममय हो गए। इस मौके पर डिप्टी मेयर समेत तमाम सारी जनता ने सरिता मित्तल की इस पहल की बहुत तारीफ की। सरिता मित्तल का इस मौके पर यह कहना था कि 500 वर्ष का संघर्ष अब एक अंजाम पर पहुंचा है और रामलला जहां जन्मे थे वहां राम मंदिर बन पाया है और इसके लिए हम सब भारतीयों का ये कर्तव्य बनता है कि अपने आस पड़ोस, अपने मोहल्ले, अपनी गलियों में राम भगवान का नाम ऐसा गुंजायमान करें, क्योंकि आज जो दिवाली आई है वो दिवाली 500 हज़ारों सालों में एक बार आई है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं रामलला की ज़मीन को
उनका मंदिर मिला है। और राम भगवान हमारे दिल में तो हमेशा से थे, लेकिन उनका जो अभिषेक अब हुआ है वो कहीं ना कहीं पूरे भारत के लिए बहुत गर्व का विषय है। उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से इस पूरी मुहिम को टेकअप किया है, कहीं ना कहीं अब पूरी दुनिया राममय हो रही है। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा को एक महोत्सव का रूप दिया है, अब पूरा विश्व की तमाम सारे देशों की जो हवाएं हैं वो राम की महक में महक गई है। और इस मौके पर तमाम सारी जनता भगवान राम की आरती करती दिखी, उनके भजन पर नाचती दिखी, गाती दिखी। कहीं ना कहीं आज सनातन कुछ इस तरह से जागा है कि हर एक के अंदर एक अलख दिख रही है, और आज लग रहा है कि शायद राम राज्य बनने की तरफ एक बड़ा कदम उठा लिया गया है और देश अब पूरी तरह से राममय हो रहा है। वो राम भगवान जो कहीं ना कहीं हर किसी के आदर्श थे, लेकिन उनके जन्मभूमि पर उनका मंदिर बनना बहुत समय से लंबित था, जो कहीं ना कहीं हिंदू समाज और सनातन समाज की तरफ से एक नाइंसाफ़ी के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन अब एक इंसाफ हुआ है और इतना भव्य राम मंदिर बन के तैयार हुआ है कि उसका जश्न हर घर पर हो रहा है, और उस जश्न को दोगुना करने की जिम्मेदारी सरिता मित्तल ने ली और अपने पूरे इलाके में भगवान राम की धुन कुछ ऐसी सुनाई कि तमाम सारे लोग, तमाम सारी जनता जो है वो नतमस्तक हो गई, भगवान राम के चरणों में आ गई, और कहीं ना कहीं इस सेलिब्रेशन को, इस महोत्सव को और भी। कैमरा पर्सन चेतन के साथ वरुण बंसाली, राजस्थान संवाद के लिए।